सीक्रेट मिलियनेयर की शुरुआत पेटन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के घर पर आयोजित एक पार्टी को दिखाने से होती है। वे एक पाइटन कंपनी के मालिक हैं जो वेल्थी कंपनी है। उनके बेटे सियान पेटन एक सबसे अच्छे दोस्त अपने जैरेट के साथ पार्टी में शामिल हुए। सियान अपने पिता की प्रॉपर्टी का अकेला वारिस है। पार्टी में जैरेट ने सियान को बताया कि 3 खूबसूरत महिलाएं उसको लंबे समय से देख रही हैं। जैरेट ने उसे महिलाओं से मिलने का चैलेंज दिया क्योंकि वो एक शर्मीला आदमी है। जैसे ही सियान उनके पास आया, जस नाम की एक महिला ने उसको छेड़ा, फिर जस ने गलती से उसकी कोट पर ड्रिंक गिरा दी। वो इमीडिएटली कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद 3 लेडीज़ ने जेरेड को अकेला छोड़ दिया। इस दौरान पार्टी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे टीनेजर्स पार्टी में आए हुए गेस्ट की कार पर पोस्टर पेस्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने यह सब पाइटन कंपनी की रिजेक्शन के लिए करा। कंपनी सिटी के खेल के मैदान को रेजिडेंशियल एरिया में बदलना चाहती थी। टीन्स का नेतृत्व एक एलिस नाम की महिला कर रही थी। जब सियान अपने कमरे में अपने गोल्फ क्लब को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसके पापा उससे मिलने आए। उसके पापा ने बोला कि वो चाहते हैं कि तुम जेस से शादी कर लो। जेस उनके एक वेल्दी कलीग की बेटी है। लेकिन सियान ने मना कर दिया क्योंकि उसे नहीं लगता कि जेस एक अच्छी लड़की है। ये सुनकर उसके पापा निराश थे और उन्होंने सियान को एक हफ्ते में नौकरी ढूंढने के लिए कहा और कि अगर वो जॉब नहीं मिलती है वो अपने पापा की कंपनी में काम करेगा। टाइम की वजह से सियान, जिसके पापा ने उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, हमेशा एक नवा बिजनेस स्टार्ट करने में फेल रहा। जबकि बिल्डिंग के बाहर एलिस और उसके फ्रेंड्स अभी भी गेस्ट की कार पर पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन वो रुक गए जब उन्होंने पेटन की कार पर पोस्टर लगाना चाहा, क्योंकि 2 आदमी बातचीत कर रहे थे और बिल्डिंग की रखवाली कर रहे हैं। पार्किंग स्थल को देख रहे थे, लेकिन जब एलिस अभी भी पेटन की कार पर पोस्टर लगाने की कोशिश करना चाहती है, उसे बिल्डिंग के गार्ड ने पकड़ लिया। वो तुरंत वहां से भाग गई। इसी बीच उसके दोस्त भाग गए और गार्ड्स ने तुरंत उनका पीछा किया। एलिस एक काले रंग की पोर्श के पास छिप जाती है जो कि सियान की कार है। अचानक सियान अपनी कार की तरफ आया। एलिस उसके आने से हैरान थी। उसने सोचा कि वह एक अमीर आदमी है, लेकिन उसने इससे इनकार किया। उसने कहा कि वह एक पार्किंग अटेंडेंट है। एलिस नहीं जानती थी कि सियान पेटन के मालिक का बेटा है। उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। जब गार्ड्स ने एलिस को देखा और उसका पीछा किया, तो सियान ने उनको रोक दिया। गार्ड्स को बरगलाने में कामयाब होने के बाद वो इमीडिएटली एलिस के साथ भाग गया। काफ़ी दूर भागने के बाद वो रुक गए। उस समय सियान ने ये कहने का नाटक किया कि वो एलिस का समर्थन करता है, जिन्होंने पेटन की कंपनी पर आपत्ति जताई। तभी दोनों की जान पहचान हो गई। एलिस ने कहा कि वो एक फूड ट्रक में एम्प्लॉय थी। उसे इतना इंडिपेंडेंट देखकर सियान उसके प्रति आकर्षित हुआ। सियान ने कहा कि वो एलिस के साथ ट्रक में आना चाहता है और कहा खाना बेचना चाहता है। वो दोनों ट्रक में सवार हो गए। वो दोनों एक पार्क के पास रुक गए जो कि सियान की फैमिली का था, लेकिन सियान चुप रहा। वो एलिस को नहीं बताना चाहता था। सियान एलिस के लिए टोस्ट बनाकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। एलिस इमीडिएटली सियान को अपने टोस्ट बेचने के काम करने को कहती है, क्योंकि उसके बॉस को कुकिंग शेफ की ज़रूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे सियान ने तुरंत ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी ओर सियान के पिता ने जिससे कहा कि उसे सियान के साथ धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसके दिल को पिघलाना आसान नहीं था। जिसको सियान से बहुत प्यार करती थी, उसने ये माना और धैर्य रखा। भले ही पेटन ने मंगनी का काम सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए करा था। उनके द्वारा बिक्री समाप्त करने के बाद एलिस सियान को घर ले गई, लेकिन वो अपना घर नहीं दिखाना चाहता था और एक पार्क में उतर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिस को पता चले कि उसका घर काफ़ी आलिशान है। ट्रक से उतरने के बाद वो टैक्सी से अपने घर चला गया। घर पहुंचकर सियान जैरेड को बताता है कि उसे एक अच्छी महिला मिल गई है। उसने कहा कि वो एलिस की सादगी से हैरान था, क्योंकि उसे साधारण आदमी के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी, क्योंकि बाकी सारी विमेन उसको सिर्फ उसकी वेल्थ के लिए प्यार करती हैं। सियान ने बताया कि अब वो एक फूड ट्रक में काम करता है। ये सुनकर जैरेड मना करता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, पेटन अभी भी सियान को अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहेगा। लेकिन सियान अभी भी अपनी नई जॉब चलाकर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एलिस अपने बेस्ट फ्रेंड बेट से एक स्टोरी सुनती है। उसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। उसने कहा कि एलिस को ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए जब किसी मैन से बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए डील करना पड़े। किसी भी रीज़न से हर किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। फिर एलिस ने पेट को बताया कि वो सियान से कैसे मिली। अगले दिन एलिस फूड ट्रक की लोकेशन के लिए लेट थी। फॉर्चुनेटली एक वुमेन जो अपनी नौकरी बदलने के लिए निया नाम के बिजनेस के मालिक है, उसने एलिस से कहा कि उसे सियान की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। नौकरी पर पहले दिन सियान अपने फैंसी कुकवेयर लेके आता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सब अपने कुकिंग स्कूल से गिफ्ट के रूप में मिला है, जब बहुत सारे कस्टमर्स लाइन अप हो रहे थे। उसने और एलिस ने उसे हैंडल करा, थैंक्स टू देयर कोहेसिवनेस। अपना काम हो जाने के बाद एलिस सीधा घर नहीं गई। वह की पोस्टर वितरित करना चाहती थी, पेटन कंपनी के खिलाफ एक याचिका। सियान उसकी मदद करने के लिए उसके साथ गया। कुछ समय बाद वो याचिका फैलाने के लिए सही जगह पर पहुंचे। वे अधिक लोगों के साइन प्राप्त करने के लिए अलग हो गए। अचानक जेस, जो अभी अभी अपनी बिल्डिंग से बाहर आए थे, उसने सियान को दूर से देखा। वे तुरंत उसके पास गई और उसे डेट कर पर जाने के लिए कहा। सौभाग्य से जेस के आने पर वह यह याचिका छुपाने में कामयाब रहा। उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एलिस की मदद करने का फैसला किया। याचिका की वितरण समाप्त करने के बाद एलिस सियान को पार्क में ले गई।
उसने कहा कि अगर बगीचे को तोड़ा गया तो उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि इस पार्क को बनाने वाला पहला व्यक्ति इसे निवासियों को समर्पित किया था। तभी सियान एक चट्टान पर व्यक्ति का नाम पढ़ता है। ये उसके उपनाम लिखा। वे पार्क में घूमे। सियान ने अलविदा कहा, फिर टैक्सी से घर जा रहा था। जब सियान घर आया, उसके पिता सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मैं अपने पिता के साथ बैठा और कहा कि उसने एक शेफ के काम के लिए। जब सियान ने अपने पिता से पूछा कि वे पार्क को आवास में क्यों बदलना है, उसके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने तुरंत बातचीत बंद कर दी और उसे एक फ़ोन आ गया। पार्क से लौटने के बाद एलिस तुरंत बेट के घर गया, जो एक एक करके कविता पढ़ रहा था अपने दिल की बात कहने के लिए। बेट ने तुरंत अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ बातचीत की, लेकिन अचानक गिदोन नाम का उसका दूसरा बॉयफ्रेंड उसे फूलों का गुलदस्ता दे लेकर मिलने आया। पास्कल, जिसने ये सब देखा, उसने तुरंत गुड बाय बोला और उन्हें छोड़ दिया। गिदोन ने एक साथ अपनी बातचीत जारी रखी। उसने पास्कल को अनदेखा करा। सियान, जो घर पर आया था, तुरंत जारेड के पास गया। उसने अपने पिता की समस्याओं के बारे में बताया, क्योंकि उसके पिता अब भी साइड पार्क को खाली मैदान में चेंज करना चाहते थे और उसे खाली करवाना चाहते थे। भली पार्क उनके दादा ने बनवाया था। उसने जारेड से सलाह मांगी ताकि वे एलिस की संपर्क कर सके। जारेड ने कहा कि जब वे चैट कर रहे हो या काम कर रहे हो तो तुम्हें उन्हें को पसंदीदा गाना बजाना चाहिए। अगले दिन सियान काम पर लौट आया, लेकिन वह अपने फूड ट्रक में पेटन को देखकर हैरान रह गया। पेटन ने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते हो। एलिस, जो पेटन की उपस्थिति के बारे में जानती थी, उसने उन्हें पार्क के लखे के मुद्दे पर बहस करने के लिए आमंत्रित किया। सियान ने हस्ताक्षर किए और अपने पिता को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, जैसे ही कोई ग्राहक पहले से ही कतार में थे। फिर पेटन ने फूड ट्रक छोड़ दिया। उनके काम खत्म करने के बाद निया अचानक आ गई और सियान के साथ गुस्सा हो गई, क्योंकि उन्होंने फ्री टोस्ट चैरिटी तो दे दिया है। वे परोपकार नहीं करना चाहती, वह टोस्ट बेचकर पैसा कमाना चाहती है। उसने बोला कि अगर निया ने आपत्ति की तो वह उसकी अगली सैलरी महीने की काट सकती है। तभी एलिस ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया, क्योंकि वह उसके उदारता से चकित था। उसने इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत घर चला गया। घर पहुंचकर सियान ने जेरेड के एलिस के डिनर के साथ पर जाने के लिए पुरानी कार खोजने को कहा। तब पेटन ने उस बात करने के लिए घर से निकाला, लेकिन सियान ने मना कर दिया। पेटन ने उसकी कार के लिए गैस खरीदने के लिए पैसे देकर उसका मजाक उड़ाया। उसने शाप लिए अपने पिता की तरफ देखा और सियान तुरंत एलिस को पिक करने चला गया। वे एक रेस्टोरेंट गए। जब वहां पहुंचे तो एलिस ने सियान को बताया कि उसका अतीत एक आदमी द्वारा धोखा दिया जा रहा है। उस शख्स ने कॉलेज में उसके बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। एलिस ने सियान को उसे अपने बारे में बताने के लिए कहा। उसने अभी अभी उसे बताया कि उसने मिनी गोल्फ जेम जीता है और उसे कैफ़े में मिनी गोल्फ खिलाने के लिए आमंत्रित किया। जब वे गोल्फ खेल रहे थे, एलिस को याद आया कि याचिका 500 साइंस के तहत थी, क्योंकि याचिका को जीतने के लिए शहर के नागरिकों को 1000 साइंस करे आवश्यकता होती है। अगले दिन मेटर गिडियो की तरफ से खुशखबरी मिली। वो अपने दोस्तों की मदद से 700 साइंस जमा करने में कामयाब रहे। खुशखबरी सुनकर एलिस ने तुरंत सियान को बताया। वह उसे जश्न मनाने के लिए एक पाए बनाने के लिए कहती है। पाए तैयार होने पर सियान कहना चाहता है कि वह पेटन कंपनी के मालिक का बेटा है। अचानक उसके पिता का फ़ोन आ जाता है, तो वह उसे नहीं बता पाता। इसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह घर चला गया। जब सियान घर गया तो पेटन ने शोन को उसके और जेस के साथ रात का खाना खाने के लिए कहा। इस समय पेटन ने उसकी ट्रक में शेफ वाली जॉब का मजाक उड़ाया। सियान उस पर गुस्सा नहीं था और उसने परवाह नहीं की। उसने जवाब दिया कि वह एलिस के करीब आकर खुश था। पेटन ने याचिका के मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह उन्हें छोड़कर बालकनी में चला गया। फिर जेस सियान को दिखाने के लिए आई कि वास्तव में क्या हुआ था। वे एक सौदे की पेशकश करते हैं, इसलिए पेटन पार्क को बेदखल नहीं करेगा। यह सुनकर सियान उत्सुक हो गया और अगले दिन क्लब में लंच करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन एलिस ने निया से पूछती है कि सियान काम पर क्यों नहीं आया। निया ने जवाब दिया कि वह बीमार है, इसलिए वह आज नहीं आया। एलिस, जो चिंतित थी, उसने उसका पता पूछा। फूड ट्रक में अचानक बेट एलिस से मिलने आता है। उसने कहा कि पेटन ने एक तरफा याचिका वापस ले ली और भी इसे बेदखल करना चाहते हैं। ये सुनकर एलिस नाराज़ हो गई और उससे मिलना चाहती थी। बेट उसे बताती है कि पेटन अपने क्लोज फ्रेंड के फैंसी क्लब में होता है। दूसरी ओर शॉन ने अपने सौदे पर चर्चा करने के लिए जेस से मुलाकात की। उसने कहा कि अब मैं इस अरेंजमेंट के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती। वो उसे इकट्ठे काम करने कैंसिल के लिए आमंत्रित करती है। जब एलिस उस जगह पर आई तो उसने गलत से देखा कि सियान जेस के साथ है। तब जेस ने समझाया कि वह केवल उसके साथ दोस्तों के रूप में चैट कर रही थी। उस समय सियान ने कहा, सच है कि यह वास्तव में पेटन का बेटा है। यह सुनकर एलिस निराश हो गई और उन्हें छोड़कर चली गई। जब सियान घर आया तो उसने जेरेड को आज उसके साथ हुई बुरी चीज़ों के बारे में बताया। जेरेड स्टिल प्रोत्साहित किया, क्योंकि एलिस के करीब रखने के बाद उसका व्यक्तित्व बेहतर होने के लिए बदलने लगा। वह सियान से एलिस का संपर्क करने की कोशिश करने और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहता है, क्योंकि जेरेड का मानना है कि वह उसे भी प्यार करता है। फिर सियान ने
तुरंत एलिस को फ़ोन किया, लेकिन उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन बेट, जो पुस्तकालय में थी, गिदो ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनसे मुलाकात की। फिर वे एक डेट पर गए। पर दूसरी ओर शॉन पैटन से नाराज़ है क्योंकि उसने उसकी इच्छाओं को नष्ट कर दिया है। पैटन ने उसे सेट किया, पार्क की आशाओं से लेकर नौकरी से लेकर जीवन साथी तक सब कुछ। फिर सियान पैटन के पार्क में ले गया अपने दादा के नाम के साथ। फिर पैटन देखा। फिर पैटन को होश आया और उसने उस पार्क के बारे में इतिहास बताया। उनके दादाजी एक पार्क का निर्माण इसलिए करते थे क्योंकि शहर में ज़मीन नैरो होती जा रही थी। वे चाहते थे कि उसके बच्चे और नाती पोते बगीचे में खेल सके। इसके अलावा पैटन ने कहा कि सियान को अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहने के कारण यह है कि वो चाहता था कि वह उसके साथ रहे। पैटन उसे बताता है कि वह एलिस के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार करता है। और दूसरी तरफ एलिस, जो खाने के ट्रक के पास आई और निया से कहा कि वह निराश है कि यह पार्क गायब हो जाएगा, परंतु अचानक जेरेट उसे मिलने आया। सियान के साथ क्या हुआ सब बताया। उन्होंने बताया कि सियान अपने पिता की कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने पार्क को खाली करने से इनकार कर दिया था। जेरेट ने कहा सियान उसे हर समय प्यार करता था। जब एलिस ने जेरेट की सभी स्पष्टीकरणों को सुन लिया तो वो तुरंत सियान से मिलने पार्क गई। उनके मिलान के बाद उसने गलत फहमी के लिए उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने जवाब दिया कि वह कोई समस्या नहीं है। उसने कहा कि वह अब अपने पिता की कंप्लीट का मुखिया होगा और इसकी पार्क को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद सियान ने एलिस को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया और उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए कहा। उसने इसे तब स्वीकार किया जबकि उनका रिश्ता गंभीर अवस्था में नहीं था। फिल्म एंड होती है। इस फिल्म से हम ये सीखते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहिए उनके पैसे की वजह से। सिंसेरिटी प्यार को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।